हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने देख ली धुरंधर के बाद धुरंधर रिलीज के बाद YRF स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड मूवी अल्फा। भाई ये थर्ड जुलाई कितना क्रेजी है। मतलब एक ही दिन में बेबी डूराइडो, अल्फा, प्रीतम पेंड्रो एंड ऑफ कोर्स समय रैना का न्यू एपिसोड। और मैंने उसमें मैं क्या बताऊँ, मैंने सिर्फ मूवीज ही देखी है। मैंने ना प्रीतम पेंड्रो मैं कल करूँगी उसका रिव्यू, उसके लिए रेडी रहना आप लोग। मतलब जब से मैंने उसका ट्रेलर देखा है ना, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है ना उसका इतना यूनिक वे में हो रहा है कि मेरे को बड़ा मज़ा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसको देखने का। तो मैं उसको कल तक देखूंगी और कल रिव्यू करूंगी। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अल्फा का। तो यस लेट्स गो। तो ब्रो मूवी देखने के बाद तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, टीजर ट्रेलर जिसने भी काटा है उसके आलिया से कुछ अलग ही खुन्नस थी। मतलब आप मूवी में वही सीन देखोगे ना, वही फाइट सीक्वेंस देखोगे, वही खुद देखोगे तो आपको क्रेजी लगेगा। बट जो ट्रेलर में जैसे कटा है ना, मतलब ये सेकेंड टाइम हो रहा है वेलकम टू द जंगल के बाद की। मतलब ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी थिंकिंग थी किसी चीज़ को लेके, वो मूवी देखने के बाद बदल चुकी है। लेकिन वो जो तनिष्क वाला जो ऐड था, जो स्टार्टिंग होता है, वो यार मूवी में वो तो नहीं है। गाइस कमेंट में कोई बोलना नहीं कि मैं इस मूवी के बारे में इतना बात कर रही हूँ, बेबी डू डाई डू के बारे में उतना बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलूँगी, कुछ भी उसके बारे में डिटेल दूंगी तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि वो मूवी सब लोग जाके देखिए। तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए और मेरा रिव्यू भी ज़रूर देखिए। उसमें मैंने अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बोला है। तो उसको भी जाके ज़रूर देखना। और ये मूवी की स्टोरी ऐसी हो गई ना कि कान ऐसे पकड़े जा सकते थे, पर इन्होंने पकड़े हैं ऐसे। बट जो स्टोरी लोगों ने प्रेडिक्ट की थी वही 90% स्टोरी वही है। थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब बात ये हो गई है कि आपको पता है कि स्टोरी क्या है, बट आप फिर भी दिखाने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एंड फाइनली भाई कोई लव एंगल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का। फाइनली YRF स्पाई यूनिवर्स इस चीज़ से मूव ऑन हो चुका है फाइनली। और मूवीज हमने प्रेडिक्ट कर ली थी कि फादर, विलन, सिस्टर, मदर, बट इन्होंने जैसे दिखाया ना वो बहुत सही लगा मेरे को। और मेरे को एक क्वेश्चन करना है यार, मतलब किसी की आइडेंटिटी चलो थोड़ी बहुत, मतलब नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल चोरी डकैती सीधा सीधा बोलूँ तो उसमें आप कर सकते हो। मतलब इतना इजी है क्या बॉर्डर पार करना? किसी की आइडेंटिटी लेके तुम खुद रह रहे हो, तुम खुद उसकी लाइफ जी रहे हो, इतना ईजी होता है क्या ऑनलाइन? मतलब डाटा रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं क्या लोगों के? हाँ, मतलब आइडेंटिटी का कोई प्रूफ ऑनलाइन नहीं होता है क्या? मतलब बॉर्डर पार करना तो ऐसा हलवा बना दिया है हर मूवी में। सिर्फ इस मूवी की बात नहीं कर रही, इवन धुरंधर। मतलब यार कोई डाटा रिकॉर्ड्स होते हैं ना, अथॉरिटी, तो ऐसे तो कोई भी किसी की भी आइडेंटिटी ब्रीच कर सकता है ना। मतलब यार कोई बॉर्डर पार, मतलब ये लोग बॉर्डर पार कर ले रहे हैं आधार कार्ड दिखा के। सिर्फ हार्ड कॉपी से काम चलने लग गया क्या आजकल? तो क्या बोलूं, मेरे को बोलने को नहीं रह गया कुछ। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि हाउ कैन यू यूज just only a hard copy of any identification identity ID basically for any kind of security purpose। मतलब समझो तुम किसी और की ID से बॉर्डर पार कर रहे हो, तुम उसकी लाइफ जीना चाह रहे हो, प्रॉपर किसी की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह नहीं होता है। वीजा, पासपोर्ट के लिए तो भाई एयरपोर्ट्स में देख लो कितना वेरिफिकेशन होता है। तो इन सब चीज़ों में नहीं होता है क्या? ऐसे चल के निकल आते हैं कि मूवीज में पता नहीं ये चीज़ क्यों इतना हलवा बना दिया गया है। और ये जो ऐसे बॉर्डर पर कर लेते हैं, बस ये ऐसे आधार कार्ड दिखा देंगे, मतलब कोई भी ID दिखा देंगे, मान लो आधार बोल रही हूँ बार बार, मतलब आधार कार्ड का भी आपको समझ में आता है ना। जैसे आपका आधार कार्ड गुम गया तो आप उसके नंबर से अपनी मतलब अपना आधार कार्ड वापस निकाल सकते हो। मतलब बहुत वो एक अपना आपका डाटा फीड हो चुका है। तो क्या मतलब है ये? मेरे को तो इतना लेम लगता है ये चीज़। मतलब मूवीज़ में अलग ही टाइप का लॉजिक लगाया जाता है इस चीज़ को लेके। इतना इजी नहीं है किसी की आइडेंटिटी को ब्रीच करना। आप उसकी जगह ले रहे हो, मतलब ऐसा बॉर्डर पार कर लेना, नई ID बना लेना। मतलब मूवीज ने ना इस चीज़ को मजाक बना के रख दिया सीरियसली। और भाई कौन है वो लोग जिनको फाइटिंग सीन अच्छे नहीं लगे हैं? मतलब मूवी में आप देखोगे ना सारे फाइटिंग सीन अच्छे हैं, बस एक को छोड़ के, जिससे जिससे मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी। वो भी ये नहीं ट्रेलर टीजर में देख के नहीं, जब मूवी आप देखते रहोगे ना तो जब वो सीन आता है जो ऑब्वियसली ट्रेलर में भी है,
ऋतिक का कैमियो। तो मेरे को लगा जब ये तीनों लड़ेंगे यार तो बढ़िया फाइट सीक्वेंस होना चाहिए उस टाइम पे। बट उस टाइम पे जो फाइट सीक्वेंस होता है वो देख के मेरा दिमाग ही घूम गया। मैं बोली इतने अच्छे अच्छे सीन्स आपने डाले हैं, इवन स्टार्टिंग से लेकर क्लाइमेक्स तक में बहुत अच्छे अच्छे फाइट सीक्वेंसेस है। बट जिस चीज़ से मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी वो इतना लेम था ना कि इसकी कोई हद नहीं है। मेरे को 1% पसंद नहीं आया। वो सिर्फ जब वो तीनों एक साथ लड़ते हैं बस वो वाला सीन, बाकी मतलब पूरा जो फाइट सीक्वेंस था वहाँ मॉन्ग वाली जगह का वो बहुत अच्छा था। मतलब वो जब सीन स्टार्ट हुआ ना, जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं आलिया और शर्वरी, तो वो जो मतलब सीन स्टार्ट होता है ना, मेरे को मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ गई थी कि अरे क्या होगा, कैसे सीन होगा, मतलब कैसे फाइट सीक्वेंसेस होंगे सबके। बट जब फाइट सीक्वेंस बना तो मेरा तो मुँह ही बन गया था, मैं सही बताऊँ। अदरवाइज एवरी फाइट सीक्वेंस वॉज गुड, नॉट द बेस्ट बट बेटर देन what I expect after watching the trailer, and the alpha story was good enough. अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब है ना 15-20 मिनट और बढ़ा देते मूवी का ड्यूरेशन, पर अगर आप थोड़ा उसको उसमें दिखाते, थोड़ा और डिटेल में दिखाते तो और अच्छा होता ऑडियंस के लिए भी और मतलब आपकी मूवी के लिए भी। भाई मैं वेट करती रह गई कि पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा कि नहीं आएगा, आया ही नहीं कुछ। मतलब इसमें अगर कबीर की एंट्री नहीं भी होती तो मूवी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो मतलब इज देयर एनी कनेक्शन, और ये कहीं आखिरी मूवी तो नहीं है भाई स्पाई यूनिवर्स की। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, मतलब यार पोस्ट क्रेडिट सीन क्यों नहीं था, मतलब आगे की मूवीज़ का कोई सीन भी है कि नहीं। बट यार सॉन्ग्स तो थे ही नहीं मूवी में, जो सॉन्ग थे वो क्यों ही थे, मतलब सुन के लग ही नहीं रहा था कि दोबारा मेरे को सुनना भी है करके। मतलब तुम आप समझ रहे हो कि टाइगर 3 हो गई और वॉर 2 हो गई, उसमें इससे बहुत अच्छे गाने थे उसमें जो मेरे ख्याल से इसमें होने चाहिए, तो उनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत थी उन दोनों मूवीज़ को। दिस मूवी डिजर्व अ बैंगर ट्रैक मोर देन टाइगर 3 और वॉर 2। और इवन यार मतलब आलिया और शर्वरी का एक डांस सॉन्ग तो होना चाहिए था ना, जैसा जनाबे आली था वो लोगों का, वैसा टाइप का कुछ कि मतलब थोड़ा दिमाग में रहे, ग्रूवी रहे थोड़ा वो गाना। बट नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ले दे के एक ही गाना होता है, वो भी शर्वरी का एंट्री सीक्वेंस है, वो बस वही है। बाकी तो बस ऐसे चलते फिरते गाने निकल जा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है। ओ भाई, और पूरी मूवी में स्पेशली फर्स्ट हाफ में आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। दोनों सब आपको ग्रे में ही लगते हैं, मतलब ग्रे कैरेक्टर ही लगते हैं सबके। मैं तो सही बता रही हूँ, सबके सब एक्सेप्ट शर्वरी कैरेक्टर। इवन मतलब वो भी अब वो मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देते ना, पता चला मेरा वीडियो कट जाए यहाँ से। मतलब स्टार्टिंग जो होती है, जितने भी लोगों के जो भी डिसीजन लिए थे ना, सब आपको लगेंगे ग्रे ही है। मतलब कोई ऐसा एकदम गुड पर्सन तो नहीं ही लग रहा था, सब ग्रे पर्सन ही लग रहे थे वहाँ पे। ग्रे कैरेक्टर्स जो बोलते हैं वही लग रहे थे। और जो मेन जो विलेन है उसका जब सेकेंड हाफ में क्लाइमेक्स से पहले जो प्लॉट ट्विस्ट होता है विच इज गुड, बट वही जो मैंने पहले बोला अबाउट आइडेंटिटी ब्रीचिंग वाला चीज़, हाउ और जो तो सीन में दिखाया गया ना उसको लेके वो देख के पगला जाओगे। सो गाइस फाइनली हमें देख लिया पहली ऐसी स्पाई यूनिवर्स की मूवी जिसमें पाकिस्तान के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, एंड नॉट अ सिंगल रॉग एजेंट, नॉट अ सिंगल रोक फ्रॉम रॉ एजेंट। मतलब कोई भाई रॉ एजेंट का बंदा नहीं है जो जाके बाद में वो बन जाए ये बन जाए। मतलब उसके पीछे भी जो डेप्थ है ना, वो मतलब उनको टेम्पलेट भी अपना चलाना है, YRF यूनिवर्स का बताना है कि हाँ हम तो यही कर करके लोगों को पागल बना रहे थे, तो वो कहीं कहीं पे हो जाता है। बट तो मूवी के डायरेक्टर हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं मूवी में। मतलब थोड़ी 2-3 चीज़ों में आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो YRF ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। नॉट दी कबीर कैमियो, मतलब ऋतिक रोशन का कैमियो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट कहीं कहीं पे 2-3 जगह आपको लग जाएगा कुछ चीज़ें है ना। बट मेरे को सबसे अच्छा लगा कि ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा रखा गया है फाइट सीक्वेंसेस को, और कोई भी ऐसा ओवर द टॉप सर दुखाने वाला एक्शन सीन नहीं है कि मतलब कहीं से उड़ के कहीं पहुंच जा रहा है बिल्कुल। जबकि ये लोग तो अल्फा सोल्जर से तब भी इनने जो उड़े नहीं है, वो चीज़ मेरे को सही लगी। वो सब
उतना चलता है यार, अब दिख रहा है सामने से कुछ आ रहा है, उससे बच लिया कोई ने तो क्या हो गया, बच गया। बट एक बात है गाइस, मतलब जितने भी लार्जर देन लाइफ वाले सीन होते हैं ना, हीरोइक मूवमेंट होते हैं ना, वो मतलब शर्वरी के ज़्यादा हैं कंपेयर टू आलिया भट्ट। इवन अनिल सर का भी एक बहुत ही ज़्यादा हीरोइक सीक्वेंस आता है, उनका पूरा बढ़िया 3-4 मिनट का बढ़िया सीन है, देख के मज़ा आ जाएगा, एकदम हीरोइक फील होगा। बट आलिया का ऐसा नहीं है, मेरे को तो नहीं लगा। मतलब इन लोगों का कंपेयर टू शर्वरी और अनिल सर का, इवन बॉबी सर का ज़्यादा हीरोइक मोमेंट थे आलिया के कंपेयर में। क्लाइमैक्स अच्छा था गाइस, मूवीज इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए देखो यार, किसी की नेगेटिव और पॉजिटिव पीआर के लिए नहीं। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप ही अपना खून जलाओगे आप ही अनएम्प्लॉयड रहोगे, जो इन सब में इतना ज़्यादा पढ़ोगे। मूवी देखो और भूल जाओ बस। तो 2 ही डायलॉग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। पहले तो ज़िद्दी लड़कियाँ ही दुनिया बदलती हैं, और सेकेंड वन, एक गद्दारी की सिर्फ एक ही सज़ा है। और ये जो सेकंड वाला डायलॉग है ना, वो जो बैकफायर करता है, वो मज़ा आ जाएगा आपको देख के, हंसी भी आएगी। और पिछली जो मूवीज़ है, मैं सही बताऊँ, मैंने ज़्यादा मूवीज़ देखी नहीं। स्पाई यूनिवर्स मैंने बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। मेरे जो बस टाइगर, वॉर, और मैंने क्यों टाइगर 3 और वॉर 2 देखी थी। भगवान मेरे को बचाया क्यों रे मुझे इस चीज़ से। बट अल्फा इज़ फार बेटर, नॉट टाइगर और वॉर के लेवल की, बट नॉट मतलब टाइगर और वॉर भी तो नहीं कोई वो एडवांस मूवी नहीं थी, स्पाई मूवी। बट अल्फा इज़ अ रियली गुड वॉच। उस मूवी को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया गया, मूवी को ज़्यादा वो नहीं किया गया, मतलब सीधी मूवी चलती है। अब जितना प्रेडिक्ट लोगों ने कर लिया, उन्होंने खुद ही ट्रेलर टीजर में दिखा दिया, तो उतना तो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लोगे। बट जिस तरह से दिखाया गया वो बहुत ही ज़्यादा सही था। मतलब एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पीपल आर रियली हिपोक्रेट समटाइम्स। मतलब तुम्हें पठान का एक्शन स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि तुमने उसे 1000 करोड़ पे पहुँचा दिया, तो अल्फा से क्या दुश्मनी मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर आप कंपेयर भी करोगे ना पठान और अल्फा को, नॉर्मल न्यूट्रल बन के, भाई मुझे SR के बहुत ज़्यादा पसंद है, बट प्लीज़ मतलब ये कोई बात नहीं होती। उसके जो हेलीपैड वाला जो सीन हुआ था बिल्डिंग के अंदर से, वो देख के ही मैंने मूवी देखी नहीं थी। मैंने आधे मूवी छोड़ दी थी, मैं सही बता रही हूँ। मैंने पठान नहीं देखी। तो जवान देख लूँगी मैं उसके बदले 4 बार। जवान वॉज अ बेटर वॉच, इवन अ बेस्ट वॉच ऑफ इन रिसेंट टाइम ऑफ SR की मूवीज़। भाई मेरे को तो ये ना, जो रिव्यूअर्स हैं उन पर गुस्सा आती है। मतलब इनको क्या करना चाहिए, मूवी देख के मूवी के हिसाब से मूवी के बैड्स और गुड्स बताओ ना। आप इस हिसाब से बताते हो कि किस समय किसकी PR या फिर किसके प्रति ऑडियंस ज़्यादा लॉयल है, जिसके लिए ज़्यादा सही बोल रही है ऑडियंस। उस समय SRK का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, तो सबके सब बढ़ाई करने पर लगे हुए थे बेफालतू में, जबकि वो मूवी डिज़र्व नहीं करती थी। मेरे को तो ऐसा लगता था कि शायद हाँ, जवान से आगे है ना मेरे ख्याल से पठान कलेक्शन में, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में और नेट कलेक्शन में। तो यार जवान डिज़र्व करती थी उतना ज़्यादा, लेकिन पठान नहीं करती थी। SRK का उसमें कमबैक तो हो गया, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी वर्थ थी वो मूवी। इन रिव्यूअर्स को पता था कि अगर ये पठान के टाइम में कुछ भी गलत बोलेंगे SRK को लेके या फिर पठान मूवी को लेके, तो उनकी तो लंका लग जानी है। बट अभी अल्फा के टाइम में सबको मालूम है कि धुरंधर की वजह से तो वैसे स्पाई यूनिवर्स ख़त्म हो चुका है। तो अब वो लोग, मतलब आलिया तो वैसे ही ट्रोल हो रही है, तो अब लोग मतलब अल्फा देखे ना देखे दूसरे का रिव्यू देख देख के खुद ही छाप दे रहे हैं कि अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, ये घटिया वटिया। नहीं भाई, डिसेंट वॉच है, गो फॉर इट है मेरे तरफ से। तो मतलब ज़रूर जाके देखो, 2 बार भी देख लो, एक बार तो मस्ट वॉच तो है, एक बार तो आप देख सकते हो, 1 टाइम वॉच तो प्रॉपरली है मूवी। कितनी बेवकूफ़ थी ऑडियंस भाई पहले, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब धुरंधर के पहले आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि स्पाई यूनिवर्स, हाँ मतलब स्पाई मूवीज़ कैसी होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा जनता तो वैसे ही बेवकूफ़ है मेरे ख्याल से, कि आपको समझ ही नहीं आया कि धुरंधर के पहले कि स्पाई मूवीज़ कैसी बननी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए तो धुरंधर, इसलिए तो पठान हो गए, टाइगर 2 हो गए, इनको इतना ज़्यादा जो प्यार मिला है।
ऐसा तो समझ के बाहर है कि कैसे लोग हैं, क्या यार इनके तो दिमाग नहीं था क्या पहले। मतलब अभी भी मैं बता रही हूँ, अगर धुरंधर का इतना जो क्रेज नहीं होता ना, तो अभी भी लोग आधे डिवाइडेड हो गए होते इस चीज़ को लेकर। दिस इज़ रियली सैड कि जो अच्छी मतलब ऑथेंटिक टाइप के स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं वो OTT पे रिलीज होती हैं, और जैसे मास मसाला वाली स्पाई यूनिवर्स के नाम पे या फिर स्पाई मूवीज के नाम पे चलती हैं। और भाई आप ये नहीं बोल सकते कि धुरंधर में कोई भी मतलब सब नामी लोग ही थे उस मूवी में। वो तो बस ये हो गया था कि गानों की वजह से और जो स्टोरी टेलिंग जो स्क्रिप्ट थी आदित्य धर की, उसकी वजह से मूवी बढ़ गई। लेकिन कोई उसमें ऐसा नहीं था जो आउटसाइडर या फिर न्यू कमर या फिर कुछ भी था। सब के सब नामी लोग ही भरे हैं उस मूवी में भी। बट ये चीज़ अच्छा हुआ कि लॉकडाउन के बाद लोगों को अकल तो आई कि कैसी मूवीज़ देखनी चाहिए कैसी नहीं देखनी चाहिए। नहीं तो हर टाइप की मूवी चलती थी भाई यहाँ पे तो। और जो अच्छी मूवी हैं उनको लोग पता नहीं क्यों कि अच्छी नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। और जो बुरी मूवी है उनके पीछे तो भाई हाथ धो के पड़े हैं कि हाँ बहुत अच्छी है एकदम। कलेक्शन तो देख देख के पागल हो जाए इंसान, ऐसे टाइप की कलेक्शन करवा दिए गए। तो या गई ऑफ टॉपिक बात, बट दिस इज़ रियली नेसेसिटी टू रियलाइज कि मतलब कैसी मूवीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इवन पठान, और अगर आप इसको देखोगे अल्फ़ा को, तो मुझे अल्फ़ा ज़्यादा मैं अल्फ़ा प्रेफर करूँगी पठान के ऊपर। सो या और जो बाकी 2 मूवी थी टाइगर 3 और वॉर 2, भाई मैं तो माफ़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पैसे भी गए थे उसको देखने में। उससे तो लाख गुनी अच्छी है अल्फ़ा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये सम एक्सटेंट तक आप टाइगर और वॉर को कंसिडर भी कर सकते हो स्पाई मूवीज़। बट अदर देन दैट इवन आप स्पाई मूवी कंसिडर भी नहीं कर सकते उन मूवीज़ को। वो बस एज अ मसाला मूवीज़ रही, मसाला फिल्म्स नहीं होती हैं जो मतलब हीरोइक एक्शन पर लार्जर देन लाइफ भी नहीं बोल सकते, लार्जर देन यूनिवर्स टाइप का जो एक्शन, जो स्क्रिप्ट, जो भाई कहीं का कहीं ट्विस्ट पे क्या मार रहे हैं, वो तो आप स्पाई मूवीज़ में कंसिडर भी नहीं कर सकते हो यार। मेरे को लगता है कि अल्फ़ा का रिव्यू कम और स्पाई यूनिवर्स की बुराई ज़्यादा होगी। अल्फ़ा से ज़्यादा मैंने तो पठान और टाइगर की बात कर लिया। बट या इट वॉज नॉट दी बेस्ट। और अभी जो ऐसे ब्लास्ट जो मूवी का जो मैंने भाई ट्रेलर टीज़र देख चुकी हूँ मैं, तो उसके बाद तो मेरे को अभी ये भी थोड़ी कम लग रही है, और कम लग रही है। बट इट्स अ नाइस वॉच, अच्छी खासी मूवी है, साफ़ सुथरी मूवी है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो या ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।